देखो, हम सेल का चार्ट को देख रहे हैं और सेल के चार्ट के अंदर में हमें क्या दिखता है कि सेल के चार्ट में हमारे सेल का चार्ट जो है एक अपसाइड मोमेंट बहुत तेजी से दिया है उसने, और अपसाइड मोमेंट में देने के बाद में क्या ये लगता है कि नीचे लाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ऊपर देख रहे होगे एक रेजिस्टेंस है तेजी से, और रेजिस्टेंस को लोग धोखे में ना आए, रेजिस्टेंस के कारण ही मार्केट के अंदर नीचे आती है चीज़ें। और रेजिस्टेंस एक तिकड़ा रेजिस्टेंस ऊपर हो और एक नीचे की तरफ सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट से ऊपर गया और फिर रेजिस्टेंस से नीचे आ गया। यही इसकी कहानी है मेन, बस खाली। अब यहाँ पर रेड रंग की कैंडल आपको रेजिस्टेंस पे दिख रही होगी। यहाँ पर ये चार्ट को देखिए, वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में एक अप मूव बराबर धीरे-धीरे चैनल के ज़रिए बराबर धीरे-धीरे चलता रहा और यहाँ पर एक कैंडल ऐसी आई है जहाँ पर ये रेड कैंडल के साथ में एक अप मूव जो दिया है, ये हो सकता है कि मार्केट के ट्रेंड को तुरंत बदल दे, क्योंकि यहाँ पर सब ये ट्रेंड जो आया है, ये एक मंथली एक्सपायरी के कारण आया है। इसलिए आज की डेट में जो ट्रेंड रहा वो मंथली एक्सपायरी के कारण रहा। अगले दिन की गारंटी नहीं है। अगले दिन के चैनल ऑप्शन चेन में आपको खुद दिख जाएगा कि मार्केट के अंदर में ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है, आएगा, ये आपको खुद नज़र में आएगा। कम से कम 5-7 रुपए तुरंत गिरेंगे इसके अंदर में। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर में देख रहे होगे आप, ये मैंने सब एनालिसिस किए थे, इसीलिए वो मैं थोड़ा-सा हटा देता हूँ यहाँ से। सेल के चार्ट में किसी ने कहा कि चैनलों ने कहा 250, अरे 250 कहाँ से पहुँच जाएगा सेल का चार्ट? कभी नहीं पहुँच सकता 250। डब्ल्यू बना हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है? डब्ल्यू बन चुका है, डब्ल्यू पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और नीचे की तरफ खिसकने की कोशिश करेगा अब। आरएसआई थोड़ा-सा अप मूव दिखा रही है, तो आधा कैंडल, 1 कैंडल भले खिसक जाए, लेकिन वो वहाँ से रेड कैंडल से टकरा के वापस नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। एक कैंडल की गुंजाइश है, एक कैंडल के बाद कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ छोटे चार्ट के अंदर में आप देखोगे तो 30 मिनट के चार्ट के अंदर में देखोगे तो वही चीज़ सिनेरियो दिखेगा, और ऐसा कइयों बार हुआ है कि एक हाई कैंडल आती है और उसके बाद पूरा देखो इस तरह से एक हाई कैंडल आई और पूरा का पूरा मार्केट नीचे की तरफ ट्रैप हो गया पूरा का पूरा। मार्केट को ट्रैप 200 मूविंग एवरेज से ऊपर क्या है अभी चल रही है, ये अच्छी बात है, 200 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है। और यहाँ आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई के अंदर में ये देखिए एक ग्रीन कैंडल ऊपर गई और पूरा का पूरा मार्केट नीचे की तरफ आ गया। हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट ये रहा, सपोर्ट से ऊपर गया और अच्छे रेंज में सपोर्ट से पकड़ कर ऊपर की तरफ उठाया, और यहाँ पर एक कैंडल रेड खड़ी हुई है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं। और ऐसी कैंडलों के अंदर दिक्कत यही रहती है कि ये आरएसआई को देखोगे तो फ्लैट पोजीशन दिखाएगी आरएसआई के अंदर में, और ये देखिए फ्लैट पोजीशन दिखा रही है और यहाँ पर थोड़ा-सा अप मूव करके फिर नीचे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए नीचे आएगा। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कैंडल का हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको अलग ही दिख जाएगा। ये देखिए, और ये नीचे, बस इतना ही होता है। ऑप्शन चेन के अंदर में आप देखोगे ना, ऑप्शन चेन के अंदर में आपको अलग ही नज़र आएगा। ऑप्शन चेन के अंदर में यहाँ पर एक्सपायरी की है, देखो अब यहाँ पर मार्च के लिए लेकर आते हैं। मार्च ये एक्सपायरी की है तो किसके अंदर में, तो अब फरवरी 24 की है और मार्च के अंदर में यहाँ पर 10 लाख, 67 लाख कॉल की, ये सब फरवरी के 24 की है। अब 30 मार्च की देखेंगे, 30 मार्च के अंदर में क्या पोजीशन मिलती है। 9,000 के आसपास कॉल राइटर, पुट राइटर 160 पे, 32,000 कॉल राइटर 160 पर। कहाँ से बढ़ने देगा, आपको बढ़ने देगा ये किसी हालत में। 9,000 का चेंज ऑफ ओपन आई ओ आई, और पुट राइटर का तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे ओ आई।
ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी पुट राइटर का देखेंगे तो वही 2 लाख है और यहाँ पे 18,000 है मात्र, तो कैसे बढ़ोगे? और ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। अब क्या इसको देखते हुए नीचे की तरफ खिसक सकते हो? 155 पॉसिबल है, नीचे 55 से आए हो तो 55 वापस जाने में टाइम थोड़ी लगेगा। यहाँ के अंदर में 165 पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, 165 के अंदर में 165 लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, तो देखते हैं कितना क्या होगा। ये एफएनओ का चार्ट है, चार्ट की है ऑप्शन के अंदर में, इसीलिए यहाँ पर इसको समझने के लिए हमने इसे खोलने की कोशिश करी है। हम चलते हैं वापस चार्ट के ऊपर। चार्ट को हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने बताया, जिस तरह से हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद में नीचे की तरफ आना चालू करे। अब समझना ये है कि चार्ट के साथ साथ क्या